वो जज्बा नहीं दिखाया जो आप नौफिल के लिए कर रहे हैं। सही बात। तरावी है, अहम नमाज है, क़यामुल लैल में काउंट कीजिए, रात की नमाज में काउंट कीजिए, रमज़ान में इजाफ़ी नमाज काउंट कीजिए। और रमज़ान के अंदर रात में खड़े रहने का अजर क्या है? आप सब फरमाते मन क़ाम रमज़ानन, जो रमज़ान में खड़ा रहा रातों में, ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ और इस नियत के साथ कि इसका सही वजह बात, मिलेगा, उसको उस गुफ़िर चीज़ का लहू मा सवाब तक़द्दमत मिलेगा। मिन ज़ंबिक, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ज़रूरत की जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, तरावी की नमाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ानों का बरकत वाला महीना चल रहा है और इसमें तरावी पढ़ने का कितना सवाब है। तरावी की नमाज रमज़ान के महीने में पढ़ी जाती है और ये तरावी की नमाज मुसलमानों को हर तरह से ज़रूरी है, क्योंकि इस तरावी की नमाज से ही अल्लाह की कुर्बत हम मुसलमानों को हासिल होती है और अल्लाह जो है वो हम मुसलमानों को इस तरावी का दुगना तिगना सवाब देता है। लेकिन ये तो पढ़ने वाले के लिए हो गया। अब क्या हो कि कुछ मुसलमान जो है वो तरावी की नमाज नहीं पढ़ते, तो उनके लिए क्या गुनाह है? तो इसी टॉपिक पे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं और जानते हैं कि तरावी की नमाज ना पढ़ने से गुनाह होता है या नहीं। तो आईआरसी टीवी के एक ये मौलाना है जिन्होंने तरावी के ऊपर बयान दिया है। तो ये वीडियो लेट है पर इंफॉर्मेटिव बहुत है, आपके काम आएगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। भाई साहब, मेरा सवाल है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, रोज़े रखे अपन और फ़र्ज़ नमाज भी पढ़े, ये तरावी की नमाज नहीं पढ़ना हुई तो चलता है? अच्छा, भाई ने सवाल किया, रमज़ान के रोज़े भी हमने रखे, फ़र्ज़ नमाज़ें भी हमने पढ़ी, लेकिन तरावी किसी वजह से नहीं हुई, तो क्या चलता है? तो देखिए, सबसे पहले उलमा लिखते हैं, फ़तावा मौजूद है कि 2 अमल ज़रूरी है किसी भी अमल के कबूल होने के लिए। पहला, इंसान तौहीद यानी पर और दूसरा नमाज नमाज़ कायम करता ज़रूरी हो, है, तो जो उसके दीगर फ़र्ज़ अमल भी नमाज है। कबूल होंगे, जैसा रोज़ा, ज़कात और हज। बहुत से लोग होते हैं ना, एक अल्लाह को मानने का दावा करते हैं, कभी नमाज़ नहीं पढ़े, लेकिन हज बराबर चालू है, ज़कात भी चालू है। उलमा लिखते हैं नहीं ना, तौहीद और नमाज के बाद दीगर अमाल फ़राइज़ भी कबूल होने वाले हैं। तो सही लिहाजा आप बात। रोज़ा रख रहे हैं, फ़र्ज़ है, और आप नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़। लेकिन ये नमाज़ मुसलसिल पढ़ी जाएँगी। कोई बोल रहा है मैं ये रमज़ान में गलत खाली है, नमाज़ पढ़ता और रोज़े रख रहा नमाज है, तो हर हाल में फिर है। ये तो हमेशा नमाज़ पढ़ना है, तौहीद पर रहना है। तौहीद दुरुस्त हो, नमाज़ कायम करें और उसके बाद ये दीगर करना है। तो अगर आप नमाज़ी हैं, मतलब फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं और रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन किसी वजह से आपकी तरावी छूट जाती है, तो इससे आपकी इबादत में अच्छा, कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी फ़र्ज़ में कोई कोई नुकसान नुक्स नहीं और है। कमज़ोरी नहीं आएँगी, चूँकि तरावी आपके मकामात को एलिवेट करेंगी, आगे बढ़ाएँगी, चूँकि वो रात की नमाज़ है। लेकिन उसके ना पढ़ने से आपके रोज़े और आपकी नमाज़ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ईमान में कोई इंशाअल्लाह कमज़ोरी नहीं आएँगी। ये इज़ाफ़ी चीज़ है, याद रखें। तो आप एक इज़ाफ़ी काम नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों को मैं ख़ास नसीहत करूँगा जो ये करते हैं कि तरावी नहीं पढ़ पाते हैं बोलकर वो अच्छा, इशा यानी भी नहीं कुछ पढ़ते हैं। लोगों का ये भी है कि मतलब शर्म में मैंने वो ऐसे कई ईशा की लोग को देखा। नमाज़ भी क्या छोड़ होता है, देते हैं। तरावी अब नमाज़ हो गई ईशा की, अब ईशा के बाद आपके घर में कोई बीमार है, आप बिज़नेस पर हैं, आपकी ड्यूटी टाइमिंग बदल नहीं सकती है, अब आपको निकलना बाहर, तो कैसा हो जाता हो, अरे ना, कोई ईशा को नहीं जाता हो, ईशा गए तो तरावी पढ़ना पड़ेगा, तरावी नहीं पढ़े तो मस्जिद से निकल नहीं सकते, मस्जिद से निकले तो लोग देते हैं। अब कुछ हुँ। लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ लेते ईशा, फिर धीरे से ऐसा खिसकते जाते दूसरे दरवाजे की तरफ कहीं, तो भी फिर धीरे से देखते कोई देख रहा तो नहीं, ऐसा होता है ना। पहले ज़माने में लोग फिल्मा देखने चले जाते, बच्चे देखते, पहले कोई रिश्तेदार देख रहा तो नहीं आस-पास में थिएटर के, फिर चुपके चुपके वो करते हैं, फिर आईडी से तहरत खाने में घुस जाते हैं, फिर आईडी से वज़ू खाने से निकल के चप्पल पहले से बाहर है और एकदम मुँह यूँ फेरते-फेरते निकल जाते। फिर थोड़े दिन बाद उनको शर्म आती है करने पे, कोई भी देख लेते, तो बोलते जान दो नहीं, ये नमाज़, गलत है। तो ईशा ही नहीं पढ़ते तरावी के लिए। तो ऐसा नहीं, ना आपने ईशा पढ़ ली आपकी, आप फ़राइज़ कर रहे रोज़ा, तो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तरावी छोड़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, इसके फ़ायदे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे ना आपके रोज़े में कमज़ोरी आएँगी उसके छोड़ने से, ना नमाज में दीगर कमज़ोरी आ सही रही, बात ना है। रमज़ान के फ़ायदों से महरूम रह रहे हैं। रमज़ान के मज़ीद फ़ायदे उठाएँगे आप, ज़्यादा फ़ायदे उठा मतलब सकते हैं जब तरावी तरावी पढ़ छोड़ने रहे हैं। पे लेकिन नुकसान नहीं आजकल के है, यूथ्स को मैं जो लेकिन देख रहा हूँ ना, पढ़ने पे फ़ायदा बहुत ऑलरेडी है। फ़राइज़ के लिए को आ नहीं रहे हैं, उस पे आप बोलेंगे तरावी भी तुम्हारे लिए कंपल्सरी है। एक दिन भर का थका रहा मज़दूर है, उसको भी आप खड़े कर दे रहे हैं उसमें, और फिर उस पर जिसको कहेंगे वो कंपल्सरी जो चीज़ बनी हुई, क्या मालूम आपको तरावी की? सही एक बात। पारा तो कम से कम होना, नहीं होता किसी से एक पारा खड़े रहना। हालाँकि गल्फ़ वगैरह के अंदर तरावी होती है, चाहे जितनी भी रकातों की आप बात करें, इतनी लाइट, इतनी हल्की होती है, सही क्योंकि बात। फ़र्ज़ नहीं है ना ये। इतना हल्का करते हैं कि आप वहाँ जाएँगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा। इतने आराम से, इतने उससे, यानी जैसा कि मिसाल फ़ॉरेन के तौर कंट्री पर यानी इमाम साहब गल्फ़ में। 1 रकात में 1 रुकू पढ़ा रहे हैं। उनको पता है शहर के लोगों की हालत ऐसे नहीं है, ये काम सही कर के बात इनकी है। हड्डियाँ चूर हो लोगों चुकी है, की थक गए थकान हैं, भी ये बहुत है एक्सपर्ट्स यार। काम करने आए हुए हैं, ये नहीं कर सकते से ज़्यादा काम। कैंप्स में लोग रहते हैं हज़ारों की तादाद में, वहाँ टेम्परेरी मसाजिद बना देते हैं। इमाम को पता है, 1 अच्छा, रुकू पढ़ाएगा 1 रकात।
अब चाहे जितनी भी रकातें पढ़ा रहा हो, इतना अच्छे से क़िरात करेंगे, ज़्यादा 2 रुकू पढ़ाएंगे, ख़त्म। मतलब आप अगर 20 रकात पढ़े तो 20 रुकू हो रहे हैं उसके अंदर, 8 रकात वाली पढ़े तो 8 रुकू हो रहे हैं उसके सही अंदर। बात। लोग रिलैक्स मोड में आ रहे हैं, उनकी 20 नमाज़ें भी, मतलब उनकी नमाज़ें भी हो जा रही है तरावी की, और उसके बाद वो जो अपने घर चले जा रहे हैं। हमारे पास इंडिया पाकिस्तान में तो अजीब मामला है। मतलब हम जब छोटे थे तो हम ढूंढते थे अलम तरा की नमाज़ कहाँ हो रही है। अलम तरा की नमाज़ ना आखिरी 10 सूरतों को एक बार पढ़ते हैं, फिर दूसरी 10 रकातों में एक बार और पढ़ लेते हैं, तो बोलते हैं अलम तरा की नमाज़। तो माशाल्लाह वो नमाज़ ऐसी होती थी कि 20-22 मिनट में ख़त्म, 20 रकात विद तरावी, मतलब वित्र मिला के। ईशा तो हो गई, उसके बाद सब मिला के। तो हम लोग तो ऐसी मस्जिदें ढूंढते थे जब छोटे थे, क्योंकि एक बच्चे होने के नाते बड़ा मुश्किल होता है उतनी देर खड़े रहना। सही बात। ठीक। फिर खुशी और खुशू का एक अजीब व गरीब माना ले लिया गया। फजर में अगर इमाम साहब 4 रकात 4 रुकू पढ़ा दे तो फोड़ डालते उनको, समझो को इमाम साहब कैसा हो रहा है। तरावी के अंदर पहले उसमें समझो खींच दे रहे आधा पारा हो पहली 2 रकातों में, और लोग खड़े। फ़राइज़ में आपने वो इखलास नहीं दिखाया, वो जज्बा नहीं दिखाया जो आप नौफिल के लिए कर रहे हैं। सही बात। तरावी है, अहम नमाज है, क़यामुल लैल में काउंट कीजिए, रात की नमाज में काउंट कीजिए, रमज़ान में इजाफ़ी नमाज काउंट कीजिए। और रमज़ान के अंदर रात में खड़े रहने का अजर क्या है, आप सब फरमाते मन क़ाम रमज़ानन, जो रमज़ान में खड़ा रहा रातों में, ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ और इस नियत के साथ कि इसका अजर मिलेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दमत मिन ज़ंबिक, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे। तो उसके फ़ज़ाइल से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कितना इजीली बोल दिया इन्होंने तरावी नहीं पढ़ी। मैं कह रहा हूँ ईशा छोड़ने के मुकाबले में अगर आप तरावी पढ़ने से डर रहे हो और ईशा छोड़ रहे वो गलत तो अल्लाह के लिए ईशा पढ़ते रहिए। ईशा का अजर तो पता नहीं कितना होगा, ये तो खाली एक रात की नमाज की हम बात करें। 2 रकात नफिल नमाज फजर से पहले की जो मौक़ेदा है वो इतनी अफजल है कि दुनिया माफिया जितनी चीज़ें कायनात में उससे बेहतर है। मैं 2 रकात फ़र्ज की क्या मामला होगा और ईशा की 4 का क्या होगा वो तो हम जानते ही नहीं कितना अजर है। तो ये नफिल का अगर इतना अजर है, ये रात की नमाज का इतना अजर है, तो आप उसके लिए फ़र्ज छोड़ देते हैं लोग। तो आपने जो सवाल किया कि मैं रोज़ा भी रख रहा हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं तरावी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आपके ईमान में कोई कमज़ोरी नहीं है, आपने कोई बुरा काम नहीं किया। एक इजाफी जो फ़ायदा था आपने उसको छोड़ दिया। कोशिश करना चाहिए कि वो भी हासिल करे, ना हो तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, चूँकि इंसान ज़मीन ज़माना हालात सेहत मामला सारी चीज़ें डिपेंड होती है इस पे। लिहाजा मैं कहूँगा लोगों को सहूलत देने का काम करे, आसानियाँ उन पे करे, और मतलब लोग बुरा ना माने जो लोग नमाज ईशा के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि उनका बुरा मानने से बेचारा फिर ईशा भी पढ़ना छोड़ देता है। और अक्सर बाज़ारों की मस्जिद का मैंने ये हाल देखा, ईशा नहीं पढ़ते लोग, घर जाके पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन तरावी के डर से वो मस्जिदों में दाखिल नहीं हो। तो हम रिलैक्स करें अपने मामलात को, हम कहे फ़र्ज़ पढ़ो रहे बच्चों, कम से कम आओ तो सही मस्जिद, मौका मिले अल्लाह तौफीक दे तो आगे भी पढ़ो, लेकिन आगे की वजह से जो असल है उसको छोड़ो मत। वैसा आपका तरावी छोड़ देने से आप गुनाहगार तो नहीं हो रहे, एक बड़ा सवाब छूट रहा है। तो देखा गाइस किस तरह से जो IRC टीवी के मौलाना थे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तरावी की नमाज छोड़ने पे कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह की बनाई गई तरावी की नमाज के बदले सवाब है, हम उस चीज़ से गाफिल हो गए। तो तरावी की नमाज ना पढ़ने से गुनाह तो नहीं है, लेकिन सवाब का नुकसान बहुत है। तो कोशिश कीजिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए और तरावी की नमाज पढ़िए, वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का मौका है। ये मुबारक महीना रमज़ानों का चल रहा है, इसमें जितना सवाब आप कमा सकते हैं उतना अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए